नमस्ते दोस्तों। चलो एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। एक ऐसी यात्रा जो इंटरनेट की दिलचस्प कहानी को उजागर करती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां गूगल, फेसबुक या ईमेल भी नहीं है। ये असंभव लगता है ना? लेकिन कुछ दशक पहले तक इंटरनेट जैसा कि हम जानते हैं मौजूद ही नहीं था। आज हम उन महत्वपूर्ण पड़ावों को उजागर करेंगे जिन्होंने शीत युद्ध के एक प्रयोग को एक वैश्विक घटना में बदल दिया। डिजिटल युग के उदय का पता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी कहानी 20वीं सदी के मध्य में शुरू होती है। दुनिया शीत युद्ध के तनाव में फंसी हुई थी। आयरन कर्टन के दोनों ओर के वैज्ञानिक और इंजीनियर तकनीकी श्रेष्ठता की होड़ में बंद थे। उन्हें कम ही पता था कि नवाचार के उनके प्रयास से कुछ असाधारण होगा, कुछ ऐसा जो इतिहास का रुख ही बदल देगा। ये चीज़ थी इंटरनेट। अपने शुरुआती रूप में इंटरनेट उस सहज अनुभव से कोसों दूर था जिसका हम आज आनंद लेते हैं। ये पुराने कंप्यूटरों का एक नेटवर्क था जो अल्प विकसित प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते थे। फिर भी इसके भीतर एक क्रांति के बीज थे। एक क्रांति जो सूचना का लोकतंत्रीकरण करेगी, महाद्वीपों के लोगों को जोड़ेगी और मानव जीवन के हर पहलू को नया रूप देगी। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम इंटरनेट के मार्ग को उसकी विनम्र शुरुआत से लेकर उसके वर्तमान गौरव तक खोजते हैं। ये मानवीय सरलता, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, साकार हुए सपनों और अनलॉक की गई संभावनाओं की कहानी है। ये इंटरनेट की कहानी है। हमारी कहानी हमें 1960 के दशक में ले जाती है, जो तकनीकी उथल-पुथल का समय था। संयुक्त राज्य अमेरिका का रक्षा विभाग देश भर में अपने शोध संस्थानों को जोड़ने का एक तरीका खोजने के लिए उत्सुक था। वे चाहते थे कि वैज्ञानिक जानकारी साझा कर सकें और अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग कर सकें। इसने ARPANET को जन्म दिया, जो आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत था। ARPANET, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क का संक्षिप्त रूप, एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। यह पैकेट स्विचिंग का उपयोग करने वाला पहला नेटवर्क था, एक ऐसी तकनीक जिसने डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ दिया और उन्हें नेटवर्क पर स्वतंत्र रूप से भेज दिया। इसका मतलब था कि अगर नेटवर्क का एक हिस्सा विफल भी हो जाता है, तो भी डेटा अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। एक लचीला और मजबूत संचार प्रणाली के निर्माण में यह नवाचार महत्वपूर्ण था। पारंपरिक सर्किट स्विचिंग के विपरीत, जिसके लिए प्रत्येक कनेक्शन के लिए एक समर्पित लाइन की आवश्यकता होती थी, पैकेट स्विचिंग ने कई उपयोगकर्ताओं को एक ही नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति दी। इससे संचार अधिक कुशल और व्यवधानों के प्रति कम प्रवण हुआ। 1969 में ARPANET का शुभारंभ इंटरनेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने एक विकेंद्रीकृत पैकेट स्विच नेटवर्क की व्यवहार्यता का प्रदर्शन किया। इसने आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट प्रोटोकॉल के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। यह तकनीक के लिए एक छोटा कदम था, लेकिन संचार के भविष्य के लिए एक बड़ी छलांग थी। जैसे जैसे ARPANET बढ़ता गया, यह स्पष्ट हो गया कि कंप्यूटरों को एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए एक आम भाषा की आवश्यकता है। इसने TCP/IP के विकास को जन्म दिया, प्रोटोकॉल का एक समूह जो इंटरनेट की रीढ़ बना। TCP या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ने यह सुनिश्चित किया कि कंप्यूटरों के बीच डेटा का विश्वसनीय रूप से संचारण किया जाए। IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल ने नेटवर्क पर डेटा पैकेट को संबोधित करने और रूट करने का एक तरीका प्रदान किया। TCP/IP से पहले विभिन्न नेटवर्क अपने स्वयं के स्वामित्व वाले प्रोटोकॉल का उपयोग करते थे, जिससे उनके लिए एक दूसरे से जुड़ना मुश्किल हो जाता था। TCP/IP ने एक सार्वभौमिक मानक प्रदान किया, जिसने किसी भी कंप्यूटर को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर की परवाह किए बिना इंटरनेट पर किसी भी अन्य कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति दी। यह इंटरऑपरेबिलिटी इंटरनेट के विस्फोटक विकास की कुंजी थी। TCP/IP के स्थान पर इंटरनेट अब मुट्ठी भर शोध संस्थानों तक सीमित नहीं था। अब यह विश्वविद्यालयों, सरकारी एजेंसियों और यहाँ तक कि निजी कंपनियों को भी जोड़ सकता है। इंटरनेट एक बंद नेटवर्क से एक खुले मंच में विकसित हो रहा था, जो कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ था। 1980 के दशक की शुरुआत में TCP/IP को अपनाना इंटरनेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इंटरनेट की नींव उस रूप में रखी जो हम आज जानते हैं, नेटवर्क का एक वैश्विक नेटवर्क जो दुनिया भर में अरबों उपकरणों को जोड़ता है। ये वह भाषा थी जिसने दुनिया को ऑनलाइन बोलने में सक्षम बनाया। जबकि TCP/IP ने इंटरनेट के लिए नींव प्रदान की, यह वर्ल्ड वाइड वेब था जिसने इसे जनता के लिए सुलभ बनाया।
1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा आविष्कार किया गया। वर्ल्ड वाइड वेब ने ऑनलाइन जानकारी साझा करने और उस तक पहुंचने का एक नया तरीका पेश किया। इसने हाइपरलिंक की एक प्रणाली का उपयोग किया, जिससे उपयोगकर्ता विभिन्न कंप्यूटरों पर दस्तावेजों के बीच आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब से पहले ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना एक बोझिल प्रक्रिया थी। उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट आधारित मेनू के माध्यम से नेविगेट करना पड़ता था, और जो वे खोज रहे थे उसे खोजने के लिए जटिल आदेशों का उपयोग करना पड़ता था। वर्ल्ड वाइड वेब ने एक ग्राफिकल इंटरफेस और हाइपरलिंक की अवधारणा को पेश करके यह सब बदल दिया। अचानक इंटरनेट उपयोगकर्ता के अनुकूल हो गया। पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक 1993 में जारी किया गया था और इसने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की। मोज़ेक ने किसी के लिए भी वेब ब्राउज़ करना आसान बना दिया और इसने रचनात्मकता में विस्फोट कर दिया। लोगों ने व्यवसायों, संगठनों और व्यक्तिगत हितों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। इंटरनेट अब केवल शोधकर्ताओं के लिए एक उपकरण नहीं रह गया था। यह जानकारी साझा करने और दूसरों से जुड़ने का एक मंच बनता जा रहा था। वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट को एक विशिष्ट तकनीक से एक वैश्विक घटना में बदल दिया। इसने इंटरनेट में जान फूंक दी, जिससे यह कंप्यूटर और मॉडेम वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ हो गया। इंटरनेट अब केवल ईमेल भेजने या फाइलें डाउनलोड करने के बारे में नहीं था। ये तलाशने, सीखने और जुड़ने का स्थान बनता जा रहा था। यह एक नए युग का उदय था।